कि 4 लाख लड़की के केस में 4 लाख रुपया देके हुआ है। उसके बाद कहाँ बार में मार खाया है, इलेक्ट्रिक चोरी किया। ये सब मैं इसका लाइल्म था। ये सब वो जितने थूकेंगे आसमान में, वो थूक सब उनके जो है वो सब उनके मुंह पे गिरेगा। सनी साहब को टिकट मुबारक हो, वो आए भाई, वो आए, वो लड़े, उनके चाहने वाले हैं, उनके हिमायती बहुत है यहाँ पर, तो वो आए, वो लड़े और इलेक्शन जीत कर दिखा दे। वो इस बार वो इलेक्शन जीत कर दिखा दे। अगर सनी साहब अगर जीत जाते हैं इलेक्शन, तो मैं आज हावड़ा कोर्ट में बैठ के कहता हूँ कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये देखिए उनका राजपाश हो रहा है, उनका राजपाश हो रहा है। हमको नहीं मालूम था कि लड़की के स्कैंडल में वो 4 लाख रुपया कहाँ दे के आए, मुझे नहीं मालूम था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, बट पीपुल आर सेइंग। तो मैं सुन रहा हूँ भाई। फिर इलेक्ट्रिक का चोरी किया उन्होंने, फिर वो कहाँ बार में मार खाए हैं वो सब लोग कह रहे भाई व्हाट्सएप में। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, शेर में कह रहा हूँ राहत साहब का कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस समय हावड़ा कोर्ट में हूँ। हमारे साथ हावड़ा कोर्ट के वकील एडवोकेट अबरार अहमद साहब हैं, और आप जैसा कि जानते हैं ये समाजी वर्कर भी है, समाज से जुड़े हुए हैं, समाजी काम भी करते हैं, और इनका जो प्रोफेशन है वो एडवोकेट का। अभी एक मामला टिकियापाड़ा का चल रहा है, वो वक्फ बोर्ड का है, जिसमें 2 फरीक लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें एडवोकेट को भी घसीटा जा रहा है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, और 2-4 मुद्दे और हैं, जैसा कि इलेक्शन सामने है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, उस पर इनका क्या कहना है, और भी कुछ बातें हैं, उनसे हम करेंगे। तो चलते हैं एडवोकेट अबरार अहमद के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ बोर्ड के मामले में वक्फ जो संपत्ति है उसमें उनको क्यों घसीटा जा रहा है। जी अबरार साहब, ये बताइए कि टिकियापाड़ा में 5 बिल्डिंगें एक साथ तैयार हो रही है, जिसमें कुछ लोग अपने मुफाद के लिए लगे हुए हैं, तो आप इस बारे में, आपको भी घसीटा गया है, आपका भी नाम लाया गया है, तो आखिर क्या वजह है आपको इसमें शामिल किया जा रहा है? देखिए, ऐसी बात है कि मैं इस मुहिम में, मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं हूँ, मगर हाँ, चूँकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, वक्फ जायदाद जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको देख रेख करना सबों का फ़र्ज़ है। और ये हमारे बेलियस रोड का मामला इतना जॉन्डिस हो गया है, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तो ये ऐसा जॉन्डिस केस हो गया। हमारा बेहतर राय यही है कि कोर्ट में दोनों फरीक जाएं, और कोर्ट जो फैसला करे, वॉट एवर द कोर्ट विल डिसाइड, दे हैव टू अबाइड द ऑर्डर ऑफ द लर्नेड कोर्ट। इससे बाहर तो कोई और नहीं है। अब जो लोग कोर्ट में जाएंगे और कोई फैसला जिनके पक्ष में होगा, उनका साथ हम खुल के देंगे, वो चाहे महमूद साहब हो चाहे शकील साहब हो। इसलिए कि खुल के इसलिए हम लोग देंगे, पूरी आवाम देंगे, इसलिए कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको बचाना, उसको देख रेख करना हम सबों का फ़र्ज़ है। एक शख्स कोई चीज़ अगर दान कर गया है तो ये बहुत बड़ी बात है, और उसकी दी हुई चीज़ को, उसको हिफाजत रखना, ये हम लोगों का फ़र्ज़ है। तो जब कोर्ट जिसको फैसला करेगा उसके साथ हम लोग हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, ना हमारे लोग हैं साथ, ना आवाम साथ है। मैं आवाम से यही कह रहा हूँ, यही गुजारिश है मेरी आवाम से कि आप लोग झगड़ा ना करें, आप लोग पुश ना करें, तमाशा देखें। और मैं तो यही कहूँगा कि दोनों फरीकों, महमूद साहब भी और शकील साहब भी, कोर्ट आइए, कोर्ट में हर एक फैसला होता है, वहाँ आपका भी फैसला होगा, आपके हक़ में होगा तो वेल एंड गुड, हो गया ख़त्म। हम कहें कि आप ठीक है, वो कहें कि वो ठीक है, तो ये ज़बानी खर्चा जो ये ठीक नहीं है। कोर्ट पे आइए, कोर्ट के फैसले से सब काम ठीक होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, वहाँ जो 5 बिल्डिंगें बन रही है उसमें कई प्रमोटर हैं, लेकिन सिर्फ शकील का नाम आ रहा है, क्यों? देखिए, उसमें ये इसके बारे में मैं लाइल्म हूँ, ये मुझे मालूम नहीं है, अल्लाह गवाह है। बस मुझे खाली फुर्ती मिली है ये
कि 4200 में शकील साहब बेच रहे थे और 120 रुपया वक्फ बोर्ड में दे रहे थे। यही लेके कुछ आपसी रंजिश हुई है। रंजिश हुई तो ये अगर शकील साहब सनी की बात क्यों मान लेते, रईस आलम की बात को, तो शायद ये मामला जो है सड़क तक ना आती और राज फांस ना होता, आपस में मेल मिलाप होकर काम भी हो जाता। मगर ये अल्लाह की मर्ज़ी है। सुन लीजिए, अल्लाह ने अपनी चीज़ को, कोई चीज़ किसी ने दान कर दिया है तो वो रब की राह में, अल्लाह के राह पे, खुदा के राह पे, खुदा निगहबान है उसका। और यही वजह है कि अल्लाह को और रब को बचाना है इस प्रॉपर्टी को, इसलिए ये चीज़ आवाम में आ गई है। अच्छा, आपने कहा कि सनी की बात मान लेते तो ये मसला क्या बात थी ये मानने की बात? सनी की बात ये है कि पैसा मांगा होगा भाई। वो तो पैसे पे भाई, सनी साहब तो मुझे बदनाम कर रहे हैं। कहले मैं मुगेरी लाल हूँ, मैं टिकट के ना, मैं मुगेरी, मैं भाई मैं एक आम आदमी हूँ भाई, मैं एक आम जनता हूँ। और जहाँ तक होता है मैं अच्छी काम में साथ देता हूँ, बुरे काम। आज तक हमारी उम्र 58 साल हो गई है। बेलियस रोड में कोई मुझे नहीं कहेगा कि मैं ये हूँ, और वो क्या है वो मैं भी नहीं जानता। सनी साहब के बारे में मुझे बहुत इतनी ज्ञान बुद्धि जो नहीं थी, मगर व्हाट्सएप में तरह तरह के लोग जो है कमेंट पास कर रहे हैं कि 4 लाख लड़की के केस में 4 लाख रुपया देके हुआ है। उसके बाद कहाँ बार में मार खाया है, इलेक्ट्रिक चोरी किया। ये सब मैं इसका लाइल्म था। ये सब वो जितने थूकेंगे आसमान में, वो थूक सब उनके जो है वो सब उनके मुंह पे गिरेगा जाके। यहाँ इलेक्शन होने वाला है, अनाउंस हो गया है, तो आप कांग्रेस से आपका संपर्क है, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप भी क्या इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए, इलेक्शन लड़ने जा रहे नहीं, ये बात दीगर है। अगर हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर सलाहियत है, हमारे अंदर अच्छी सोच है और लोग अगर चाहेंगे तो हमारी पैरवी वहाँ करेंगे। वहाँ तो किसी एक की बोलने किसी नहीं होता, सबों से पूछा जाएगा। तो अगर पार्टी ने सोचा, ऐसे और भी लोग हैं हमारे वहाँ, नौशाद बाबू हैं, शाहिद कुरैशी साहब हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत मैं किनका का नाम लूँगा। तो जिसको भी टिकट दिया जाएगा मैं शाना बशाना होकर लड़ूंगा। और मैं पार्टी नहीं बदलता हूँ। अगर मुझे लड़ने का शौक़ होता, टिकट का शौक़ होता, तो मैं पार्टी बदल के यहाँ पर आता। टीएमसी के लोगों ने बहुत कहा कि आप चले आइए, आपकी यहाँ इज्जत होगी। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इसी में रहूँगा जब तक पार्टी से मुंसलिक हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से ही मुंसलिक रहूँगा, और नहीं तो मैं पार्टी छोड़ूँगा। बस मैं यही कहूँगा कि मैं खाके पा हूँ, ज़मीन पे मकाम है मेरा, चमन के फूल हैं वो सर पे चढ़ाए जाते हैं। अरे भाई, हम ज़मीन के धूल है भाई। सनी साहब ने तो बोल दिया कि वो मेरे ज़र्रे बराबर है। सही कहा उन्होंने, मुझे सही कहा है, मगर मैं क्या हूँ, मैं नहीं हूँ, ये तो लोग ही भाई जानते। मैं अपनी मुंह से तारीफ कैसे करता। और भाई, मेरे अंदर ईमानदारी, दयानतदारी है। मैं कहूँगा ये कि हमारी दोस्ती सबसे सबों से मेरी यारी है, किसी के आगे न झुकता है, ये मेरी खुददारी है। बस ये खुददारी ही जो है हमें आगे ले जाएगी, आगे बढ़ाएगी। और मैं जब तक रहूँगा, अगर पब्लिक के काम से उनका काम सही करूँगा, और इंशाल्लाह कोई ऐसी बात हम नहीं चाहते हैं कि मेरे तरफ से हो। और उनको मुबारक हो, सनी साहब को टिकट मुबारक हो। वो आए भाई, वो लड़े, उनके चाहने वाले हैं, उनके हिमायती बहुत हैं यहाँ पर। तो वो आए, वो लड़े और इलेक्शन जीत कर दिखा दें। वो इस बार वो इलेक्शन जीत कर दिखा दें। अगर सनी साहब अगर जीत जाते हैं इलेक्शन, तो मैं आज हावड़ा कोर्ट में बैठ के कहता हूँ कि मैं सियासत छोड़ दूँगा। आप किस बिना पे कह रहे हैं कि वो नहीं जीतेंगे? और आप जो सनी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, कहीं पॉलिटिकल? अरे भाई, मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो बस आप मुझ पे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? जावद साहब, आप भी मुझे टारगेट ही बना रहे। लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के हैं, बहुत ही अच्छा उनका बोल चाल है, रहन सहन है। मगर ये लोग कहेंगे ना, वो क्या है और हम क्या हैं। मैंने तो कह दिया कि मैं खाके पा हूँ, ज़मीन पे मकाम है मेरा, चमन के फूल हैं वो सर पे चढ़ाए जाते हैं। मैं तो ज़र्रा हूँ भाई, पाँव का, आप लोगों के पाँव का ज़र्रा हूँ मैं।
रौंदा जाता हूँ। तो मतलब ये जो चुनाव हो रहा है उसमें आप जिस वार्ड से सनी खड़ा हो तो उसी वार्ड से? जी हाँ, मैं भी 20 नंबर वार्ड से हूँ। अगर पार्टी मुझे देगी तो मैं वेलकम करूँगा। अगर पार्टी समझेगी कि मुझ में सलाहियत है, मुझ में एबिलिटी है इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन जीतने का, आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू विन दिस 20 नंबर वार्ड इलेक्शन। और आप पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कहीं देखिए वो जितने इल्ज़ामात ही लगा रहे हैं, आप व्हाट्सएप खोल के देखिए, उनका राजपाश हो रहा है, उनका राजपाश हो रहा है। हमको नहीं मालूम था कि लड़की के स्कैंडल में वो 4 लाख रुपया कहाँ दे के आए, मुझे नहीं मालूम था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, बट पीपल आर सेइंग। तो मैं सुन रहा हूँ भाई। फिर इलेक्ट्रिक का चोरी किया उन्होंने, फिर वो कहाँ बार में मार खाए हैं वो सब लोग कह रहे भाई व्हाट्सएप में। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। और मुझे जो कहना है, मुझे जो उनको इज़्ज़त नवाजना है, मैं मंच में नवाजूंगा उन्हें, ऐसी इज़्ज़त नवाजूंगा कि सियासत का सीन वो भूल जाएंगे। मुझे कहते हैं ना कि इसमें काबिलियत है। अब एक शेर में कह रहा हूँ राहत साहब का कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि 25,000 रुपये हमसे भी सनी ने, लेकिन एक एडवोकेट हो के आपने क्यों पैसा दिया? अरे भाई ये कट मनी तो चल ही रहा है, उनके पार्टी में कट मनी तो चल ही रहा है, ये लोग जानते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट दिस मैटर। और उसने जबरन लिया मुझसे भाई, जबकि मैंने उसको जिताया कांग्रेस से और कम वक्त जीत के टीएमसी में चला गया। टीएमसी में इसलिए गया वो कि देखा कि दिस इज़ द रूलिंग पार्टी, मुझे खाने में दोनों हाथ से मज़ा आएगा। कांग्रेस में तो मिलेगा नहीं, इसलिए कि कांग्रेस अभी डूबती नाव है। मगर उसके नहीं मालूम कि डूबती नाव भी कभी कभी मंजिल पे पहुंच जाती है, उसे मालूम नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं इस वक्त हावड़ा कोर्ट में हूँ, हमारे साथ एडवोकेट संदीप जी भी हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन पर जो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं एडवोकेट अबरार पर, तो कोर्ट में उनका क्या है, इस बारे में हम संदीप जी से जानना चाहेंगे। नमस्कार। ज़मीनी हकीकत जो ये मामला चल रहा है वक्फ बोर्ड और ठेका कंट्रोल का, इसके ज़मीनी हकीकत से हम रूबरू नहीं हैं। लेकिन कोर्ट, जहाँ तक कोर्ट में इनका बात है, कोर्ट में हमने इन्हें देखा है, हज़ारों लोगों का काम ऐसे ही करते हैं आवाम का। ये हमेशा आवाम के लिए लड़े। हमने हमेशा देखा है कि आवाम, कुछ गरीब लोग इनके यहाँ आते हैं जिनका काम ये ऐसे बिना पैसे का करते हैं, ऐसे खर्च पे कर देते हैं। कुछ अच्छे लोग आते हैं जो इनका बहुत तारीफ़ करते हैं मोहल्ले से, और ये वहाँ की ज़मीनी हकीकत है उससे मैं रूबरू नहीं हूँ। लेकिन कोर्ट में ऐसा कोई शख्स नहीं जो इन्हें जानता नहीं, और ऐसा कोई शख्स नहीं जो इन्हें गलत बोले। और दूसरा बात रहा, हमें बहुत खुशी हुई ये बात जान के कि वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी का मामला है, इस मामले में ये आगे आए, और अगर ये प्रॉपर्टी वक्फ का है तो ये लड़ रहे हैं उसके लिए। अगर ठेका, ये प्रॉपर्टी ठेका है तो जो सही है उसको ये प्रॉपर्टी मिले। हम भी यही चाहते हैं, और हम ऊपर वाले से दुआ करें कि ये अपने मुकाम तक पहुँचे, इस काम को अंजाम दे। नाम बोल दीजिए। मेरा नाम संदीप गुप्ता, एडवोकेट, हावड़ा कोर्ट। मैं पिलखाना का रहने वाला हूँ, मेरा चैम्बर भी वहीं है। कि दिस इज़ द रूलिंग पार्टी, मुझे खाने में दोनों हाथ से मज़ा आएगा। कांग्रेस में तो मिलेगा नहीं, इसलिए कि कांग्रेस अभी डूबती नाव है। मगर उसके नहीं मालूम कि डूबती नाव भी कभी कभी मंजिल पे पहुंच जाती है, उसे मालूम नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं इस वक्त हावड़ा कोर्ट में हूँ, हमारे साथ एडवोकेट संदीप जी भी हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन पर जो तरह तरह के इल्ज़ामात लगा